तो चलिए बात करते हैं भारत के दो सबसे बड़े नेताओं की, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। देखिए, दोनों ने मिलकर भारत की आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन जब बात आई जाति की तो यही दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। और ये कोई छोटा मोटा मतभेद नहीं था, बल्कि ये तो भारत की आत्मा को लेकर एक वैचारिक युद्ध था। दो महान नेता, एक ही समाज, लेकिन जाति के सवाल पर दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते। अब देखिए, यहाँ सवाल ये नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत। असली सवाल ये है कि उनके विचारों के इस टकराव ने आज के भारत को कैसे घड़ा है। तो चलिए इसी वैचारिक बहस की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस पूरी बहस के केंद्र में एक ही सवाल था, पर जवाब दो थे। एक तरफ थे डॉक्टर अंबेडकर, जिनका मानना था कि जाति व्यवस्था को पूरी तरह से मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, और दूसरी तरफ थे गांधी जी, जिन्हें लगता था कि नहीं, इस व्यवस्था को अंदर से सुधारा जा सकता है। तो ये एक लड़ाई थी विनाश और सुधार के बीच। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दो महान लोगों के विचारों में इतना जमीन आसमान का फर्क आया कहां से? तो इसका जवाब उनके बचपन के, उनके जीवन के अनुभवों में छुपा है। चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं जिस पर उनकी ये पूरी विचारधारा खड़ी हुई। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे उस समय एक दलित जाति माना जाता था। उन्होंने जाति का जहर बचपन से झेला। सोचिए, स्कूल में उन्हें और उनके भाई को बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। वो घर से एक बोरी लेकर जाते थे जिस पर वो बैठते थे। स्कूल के नल से पानी तक नहीं पी सकते थे। कोई चपरासी होता था जो ऊपर से उनके हाथों में पानी डालता था, और जिस दिन वो चपरासी छुट्टी पर होता, उस दिन उन्हें और बाकी दलित बच्चों को प्यासा ही रहना पड़ता था। अब यही कड़वे अनुभव थे जो उन्हें सवालों की जड़ तक ले गए। उन्होंने धर्म ग्रंथों को पढ़ा और इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो भेदभाव है, ये सिर्फ लोगों का व्यवहार नहीं है, इसकी जड़ें तो धार्मिक सिद्धांतों में हैं। उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था, जब तक ये जाति रहेगी तब तक समाज का एक बड़ा हिस्सा यूं ही दबा और कुचला जाता रहेगा। और अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखते हैं। गांधी जी का जन्म एक उच्च जाति संपन्न परिवार में हुआ था। उनके लिए हिंदू धर्म ग्रंथ प्रेरणा का स्रोत थे। जहां अंबेडकर के लिए धर्म ग्रंथ सवाल थे, वहीं गांधी जी के लिए वो जवाब थे। वो तो गीता को अपनी आध्यात्मिक डिक्शनरी मानते थे। तो ये थे दो अलग अलग जीवन, दो अलग अलग सच, और इन्हीं से निकली दो बिल्कुल अलग अलग विचारधाराएं। अब देखते हैं कि जब ये दोनों विचारधाराएं आमने सामने आई तो क्या हुआ। डॉक्टर अंबेडकर का लक्ष्य एकदम साफ था, जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना। उनके लिए जाति और हिंदू धर्म एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए थे कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी शुरुआत में ये मानते थे कि समाज के लिए 4 वर्णों की व्यवस्था जरूरी है। वो सिर्फ छुआछूत यानी अस्पृश्यता को खत्म करना चाहते थे। वो इसे हिंदू धर्म पर लगा एक धब्बा या एक पाप मानते थे जिसे धोया जा सकता है। और शुरुआत में गांधी जी के विचार काफी रूढ़िवादी थे। 1920 के दशक में वो अलग अलग जातियों के बीच साथ खाने या शादी करने के हक में नहीं थे। इतना ही नहीं, जब उनके बेटे मणिलाल एक मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहते थे तो उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। यहाँ तक कि जब उनके दूसरे बेटे देवदास ने एक अलग हिंदू जाति की लड़की से शादी करने का फैसला किया, तब भी वो इसके खिलाफ थे। लेकिन ये बहस सिर्फ विचारों की लड़ाई तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्द ये एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गई, एक ऐसा टकराव जिसकी गूंज आजाद भारत की नींव तक में सुनाई देनी थी। इस पूरे टकराव के केंद्र में था एक मुद्दा, पृथक निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट्स। अब ये है क्या? इसका मतलब बहुत आसान है, एक ऐसी चुनावी व्यवस्था जहां किसी खास समुदाय के उम्मीदवार को वोट सिर्फ उसी समुदाय के लोग दे सकते हैं। और देखिए, अंबेडकर जो मांग रहे थे वो कोई एकदम नई चीज नहीं थी। ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो नीति का एक पुराना हिस्सा था। ये अधिकार 1909 में मुसलमानों को मिल चुका था। 1919 में सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए भी बस यही राजनीतिक अधिकार मांग रहे थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने कम्युनल अवार्ड के जरिए दलितों को ये अधिकार देने का ऐलान किया, गांधी जी भड़क गए। उन्हें लगा कि ये हिंदू समाज को हमेशा हमेशा के लिए बांटने की एक साजिश है, और इसे रोकने के लिए उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया, आमरण अनशन। अब लड़ाई अंबेडकर और अंग्रेजों के बीच नहीं रही, अब ये सीधी लड़ाई अंबेडकर और गांधी के बीच थी। गांधी जी के अनशन ने डॉक्टर अंबेडकर पर जबरदस्त दबाव बना दिया। एक तरफ उनके लोगों के राजनीतिक अधिकार थे, तो दूसरी तरफ गांधी जी की जान। आखिरकार एक समझौता हुआ जिसे इतिहास पूना पैक्ट के नाम से जानता है। इसके तहत सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग वापस ले ली गई। तय हुआ कि चुनाव मिलकर ही होंगे,
मतलब दलित उम्मीदवार को वोट सभी समुदाय के लोग देंगे। लेकिन इसमें एक पेंच था। हर आरक्षित सीट पर पहले दलित मतदाता अपने में से 4 उम्मीदवारों का एक पैनल चुनेंगे और फिर जनरल इलेक्शन में सब लोग उन्हीं 4 में से किसी एक को चुनेंगे। और इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 यानी दोगुनी से भी ज्यादा कर दी गई। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। पूना पैक्ट इस कहानी का अंत नहीं बल्कि एक नया मोड़ था। समय के साथ इन दोनों महान नेताओं के विचार और भी बदले और उनकी विरासत और भी जटिल होती चली गई। खासकर गांधी जी के विचारों में एक जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। सोचिए, 1927 में जो इंसान अपने ही बेटे की अंतरजातीय शादी का विरोध कर रहा था, वही इंसान 1946 आते आते ये कहने लगा कि वो अपना आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं शादियों को देंगे जिनमें लड़का या लड़की में से कोई एक दलित समुदाय से हो। ये उनकी सोच के विकास का सबसे बड़ा सबूत है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर की रणनीति हमेशा से बिल्कुल साफ और असरदार रही, जो 3 शब्दों पर टिकी थी। पहला, एजुकेट यानी शिक्षित बनो क्योंकि ज्ञान ही गुलामी की बेड़ियां तोड़ेगा। दूसरा, एजिटेट यानी संघर्ष करो, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, चुप मत बैठो। और तीसरा, ऑर्गेनाइज यानी संगठित हो क्योंकि एकता में ही असली ताकत है। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, उन्होंने इसे करके दिखाया। उन्होंने पानी के अधिकार के लिए महाड़ सत्याग्रह किया, मनुस्मृति को सरेआम जलाया, भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया और हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के अधिकारों के लिए भी लड़े। उनका योगदान बहुत बड़ा और हमेशा याद रखा जाने वाला है। इतने सालों की बहस, इतने मतभेद और इतने राजनीतिक टकराव के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार ये 2 विरोधी एक साझा जमीन पर आकर खड़े हुए। अपनी अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में गांधी और अंबेडकर दोनों एक ही नतीजे पर पहुंचे कि अगर जाति की दीवारों को सच में गिराना है तो इसका सबसे कारगर तरीका है अंतरजातीय विवाह। वो दोनों समझ गए थे कि समाज को सिर्फ कानूनों से नहीं बल्कि दिलों को जोड़कर ही एक किया जा सकता है और इसके लिए रिश्तों की सरहदों को तोड़ना ही होगा। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। वो आदर्श जिनके लिए इन 2 महापुरुषों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, क्या हम उन्हें सच में हासिल कर पाए हैं या फिर उनकी लड़ाई आज भी अधूरी है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।